नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, बारिश ओलावृष्टि का अनुमान। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में हल्की बारिश ओलावृष्टि के साथ साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में बदलाव की संभावना बन रही है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश होने का अंदेशा जताया गया है, वहीं मैदानी इलाकों में अंदर चलने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम विभाग की माने तो कल तक राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 52 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। आयुष वैश्विक निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन। गुजरात के गांधीनगर में 20 अप्रैल यानी आज से 3 दिवसीय आयुष वैश्विक निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीएम धामी की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11:30 बजे पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। रेखा आर्य की विभागीय बैठक। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आज अपने आवास पर केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की समीक्षा करेंगी। सरकारी स्कूल में प्रवेशोत्सव। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या और सामुदायिक सहभागिता को प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला। 18 अप्रैल से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला शुरू हो चुका है, जो आगामी 23 अप्रैल तक चलेगा। आज भी प्रदेश के सभी ब्लॉक, नगर निगम, नगर पालिका समेत जिला मुख्यालय स्तर पर उपकेंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ब्लॉक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर ब्लॉक में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला रहेगा। मेले में आयुष्मान कार्ड, हेल्थ ID बनवाए जाएंगे। चंपावत डीएम के नाम से व्हाट्सएप पर शातिर मांग रहा था पैसे, अधिकारियों में मचा हड़कंप। चंपावत जिले में फ्रॉड का ऐसा मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। जहां एक शातिर खुद को डीएम विनीत कुमार बताकर व्हाट्सएप पर लोगों से रुपए मांग रहा था, वहीं मामले में डीएम विनीत कुमार ने FIR दर्ज करवाई है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना को पेयजल के क्षेत्र में मिला बेस्ट अवार्ड। स्मार्ट सिटी यूनिट की उपलब्धियों में एक और तमंगा जड़ गया है। दून को स्मार्ट माध्यम में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी को बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी के हाथों यह अवार्ड सहायक महाप्रबंधक वाटर वर्क्स KKP चमोला और जनसंपर्क अधिकारी प्रेरणा ध्यानी ने प्राप्त किया। उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का शुभारंभ। 167 युवा संभालेंगे पुलिस के साथ ये जिम्मा। उत्तराखंड में 167 युवा ट्रैफिक वॉलंटियर सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था सुधारने में पुलिस का सहयोग करेंगे। साथ ही आम जनता को भी ट्रैफिक का पालन करने की अपील करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का शुभारंभ DGP अशोक कुमार ने की है। उच्च शिक्षा में इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। 1 माह में भरे जाएंगे फैकल्टी के पद। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में इसी साल से ही नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश दिए। NQAS के मापदंडों पर खरा उतरा ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय प्रदेश में रहा अव्वल। ऋषिकेश के SPS सरकारी अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता मापदंड मूल्यांकन में बेहतर रैंक मिली है। मसूरी। सौरभ बहुगुणा बोले, प्रदेश की 5 चीनी मिलों को करेंगे अपग्रेड। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मसूरी में जहां अपने और सरकार के विजन के बारे में बात कही, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का जो मुद्दा उठाया है, उस पर सौरभ बहुगुणा ने सरकार का पक्ष रखा। वन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से मांगी मदद, उपलब्ध करवाएंगे बजट। उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने के लिए वन विभाग को जिलाधिकारियों से मदद मांगनी पड़ रही है, ताकि जिला प्रशासन SDRF और आपदा प्रबंधन QRT के साथ समन्वय बनाकर आग पर काबू पाया जा सके। इसके लिए नोडल अधिकारी DFO सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्हें उपकरणों के साथ बजट भी मुहैया करवाया जाएगा। टिहरी में बच्चे को मारने वाला गुलदार ढेर। उत्तरकाशी में गेहूं काटने से कतरा रहे ग्रामीण। टिहरी में 7 साल के बच्चे को निवाला बनाने वाले गुलदार को शूटर गंभीर भंडारी ने ढेर किया है। अब अखुड़ी गांव के लोगों को गुलदार के आतंक से निजात मिल गई है, लेकिन उत्तरकाशी के बोंगा और भेलुड़ा गांव में गुलदार की दहशत बरकरार है। यहाँ गुलदार गेहूं के खेतों में लगातार चहलकदमी कर रहा है। लापता हुई युवती शादीशुदा प्रेमी के साथ मिली, 2 बच्चों के पिता के साथ भागी थी।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक हफ्ता पहले लापता हुई युवती को पुलिस ने ढूंढ लिया है। युवती देहरादून में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। प्रेमी पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता भी है। इस केस के अलावा हरिद्वार के ही कनखल थाना क्षेत्र में 21 साल की युवती के लापता होने का नया मामला सामने आया है। हरिद्वार के निजी अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। हरिद्वार में एक निजी अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा नवजात की मौत को लेकर हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। एक बार फिर लोगों तक पहुंचेगी कौसानी की चाय की महक, बंद पड़ी फैक्ट्री को खोलने की कवायद। बागेश्वर जिले की कौसानी की चाय एक बार फिर से आपकी प्याली में होगी। उत्तराखंड टी बोर्ड ने इसको लेकर कसरत तेज कर दी है। कौसानी में पिछले 6 सालों से बंद पड़ी चाय की फैक्ट्री को दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही है। इस फैक्ट्री के खुलने के बाद कौसानी क्षेत्र के लगभग 3000 किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने NCTE से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। खंडपीठ ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई करते हुए NCTE से पूछा कि आपने कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50% की बाध्यता नहीं रखी है, परंतु प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों रखी है? इसके पीछे क्या अवधारणा है? ऐसे में 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट ने NCTE को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश के कौस्तव का RIMC में हुआ चयन, परिजनों में खुशी की लहर। ऋषिकेश के गंगानगर निवासी कौस्तव बोठियाल का राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज के लिए चयन हुआ है। उन्होंने RIMC में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। RIMC देहरादून देश का पहला एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां भारतीय सेना में जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया एक और मौका। 17 मई को होगी सुनवाई। वर्ष 2004 और 2007 में 8 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनको स्थायी नियुक्ति देने के बजाय अस्थायी नियुक्ति दी, जिस पर संबंधित शिक्षकों ने वर्ष 2011 में नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर की। वहीं हाईकोर्ट विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में चले गए। शहर में यातायात में सबसे बड़े बाधा बने बॉटलनेक। SP देहात ने तैयार किया ट्रैफिक प्लान। SP देहात कमलेश उपाध्याय ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुनिकीरेती से लेकर नेपाली फार्म तक स्थलीय निरीक्षण किया। SP देहात ने निर्देश दिए कि मुनिकीरेती, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला पुलिस आपस में सामंजस्य स्थापित कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोला खाल ब्लॉक के बंगारी गांव के पास एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र के लोगों को दोहरी मार, निगम ने मलिन बस्ती सर्वे से किया बाहर, लोगों ने जताया विरोध। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर लोग मुखर होते जा रहे हैं। पहले ही घर खाली करने के नोटिस मिलने के बाद मलिन बस्ती में रह रहे लोगों को उनके विस्थापन की आस जगी थी, लेकिन वह आज भी अब खत्म हो गई है। गुस्साई लोगों ने नगर आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। उत्तराखंड की अफसरशाही में बड़ा फेरबदल, राधा रतूड़ी बनी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री। उत्तराखंड शासन ने शासन स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा किए इस फेरबदल में 22 IAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए हैं। हेमकुंड आस्था पथ पर हिमनद का वीडियो आया सामने, पानी की तरह बही बर्फ। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है और उच्च हिमालय क्षेत्र में भी लगातार तापमान बढ़ने से ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ग्लेशियर टूटने का वीडियो सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड क्षेत्र के आस्था पथ का बताया जा रहा है, जहां भारतीय सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है और कोई नुकसान सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तावित परीक्षाओं का टाइम टेबल किया तैयार। 1383 पदों पर होगी भर्तियां। प्रदेश में नई सरकार आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में युवक युवतियों के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी और परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित समय सारणी तैयार कर दी गई है। हालांकि इस समय सारणी में विशेष परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmss.org पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी समय सारणी में 1383 नर्सों के पद और 824 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वैकेंसी निकाली गई है। रोड की पेट्रोल पंप लूट की घटना का CCTV फुटेज आया सामने, बेखौफ दिख रहे बदमाश। भगवानपुर में तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप से लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बाइक पर सवार 4 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते दिख रहे हैं। इन बेखौफ बदमाशों को पुलिस का जरा सा भी डर नहीं दिख रहा। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ अभी तक बदमाश नहीं लग पाए हैं। दुष्कर्म की घटना ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल। वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर नहीं एक भी CCTV कैमरा, कैसे होगी जांच।
वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर हुई कथित दुष्कर्म की वारदात ने जीआरपी और रेलवे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस मामले की हकीकत का दावा कर हैरानी की बात यह है कि जांच पड़ताल की अहम कड़ी सीसीटीवी कैमरे ही रेलवे स्टेशन पर लगे ही नहीं है। लिहाजा घटना की हकीकत जानने में अब जीआरपी और आरपीएफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हल्द्वानी सड़क हादसे में रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत। कोतवाली क्षेत्र के नगर निगम के पास बरेली नैनीताल मार्ग पर मंगलवार देर रात बस से स्कूटी सवार रिटायर्ड प्रिंसिपल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।